सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 28 फरवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस देखते हैं। कब मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे। रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में, किसके प्रभाव की? रमन प्रभाव के खोज के उपलक्ष्य में मनाया गया वर्ष 2026 के थीम में वीमेन इन साइंस कैटेलाइजिंग विकसित भारत, यानी कि विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को प्रेरित करना रही है। एमएसएमई मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एनएसआईसी यानी कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को अनुसूची 20 से अपग्रेड कर अनुसूची 1 का दर्जा दिया। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। सांख्यिकी मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय लेखा में जीडीपी के आधार वर्ष में संशोधन करने की घोषणा की है। बिजली क्षमता, भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 520 में गीगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई। मध्य पूर्व संकट, अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के कारण वैश्विक तनाव बढ़ा। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा की। वायु शक्ति अभ्यास, भारतीय वायुसेना का प्रमुख अभ्यास वायु शक्ति 2026 का राजस्थान के पोखरण रेंज में आयोजित किया गया। नीदरलैंड भारत का संबंध देखते हैं। नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री टिक स्कूफ ने बेंगलुरु में एआई संचालित ट्रैफिक प्रबंधन प्लेटफॉर्म अस्त्रम का अवलोकन किया। कौन? नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री डिक स्कूफ ने। पेरू को देख लेते हैं। जोस मारिया जोस मारिया बाल्काजर जोस मारिया बाल्काजर को पेरू का नया अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन समिट, नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में भारत के ऊर्जा क्षेत्र के भविष्य के रोड मैप पर चर्चा हुई। आईटीएफ महिला ओपन 2026 संसद के फाइनल मुकाबले और भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने सुर्खियां बटोरी। एशिया आर्थिक संवाद 2026 पुणे में आयोजित इस संवाद में वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और भारत की भूमिका पर मंथन किया गया। बेलग्राम पंचायत बेला ग्राम पंचायत महाराष्ट्र, ठीक है। यह भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बनकर उभरी। एम्स भुवनेश्वर, अस्पताल में नई लीवर प्रत्यारोपण इकाई और रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? ये भुवनेश्वर एम्स में। अरिजीत बसु, इन्हें इंडसइंड बैंक के नए अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। किस पर? अरिजीत बसु को। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और स्वीडन ने एआई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस प्रमुख कार्यक्रम की शुरुआत की? ए, भारत स्वीडन टेक हब, बी, सीटेक यानी कि स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड एआई कॉरिडोर, बी, एआई ब्रिज 2026 या डी, डीजी स्वीडन पहल। इस कार्यक्रम का नाम है क्या? सीटेक यानी कि स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड एआई कॉरिडोर, इसका ये कार्यक्रम के प्रमुख कार्यक्रम। इंडिया एआई मिशन और बिजनेस स्वीडन ने इस कॉरिडोर की स्थापना की है ताकि स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और उद्योग के बीच एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में यह संरक्षित सहयोग हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया इजराइल यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को किस नए स्तर पर उन्नत किया गया है? ए, व्यापक सामरिक साझेदारी, बी, शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष सामरिक साझेदारी, सी, वैश्विक मित्र गठबंधन या डी, तकनीकी और रक्षा संधि।
कौन सा? ये ऑप्शन बी है, शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष सामरिक साझेदारी। ये इस उन्नत संस्करण है, इसको इस नए स्तर का उन्नत किया गया है। ये इस यात्रा के दौरान संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया। इजराइल संसद द्वारा पीएम मोदी को स्पीकर ऑफ द कैंसेट मेडल से सम्मानित किया गया। किससे? कैंसेट मेडल से। ठीक है, ठीक है, कैंसेट मेडल से सम्मानित किया। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल के तहत किस देश ने भारत के परितंत्र में लचीलापन बढ़ाने के लिए 30 मिलियन यूरो की परियोजना शुरू की? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी अमेरिका या डी जापान? कौन सी है? जर्मनी। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी है जर्मनी। जर्मनी ने उच्च जोखिम वाले पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए यह लार्ज ग्रांट परियोजना शुरू की है। जर्मनी कुछ देख लेते हैं जर्मनी के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता उभर को आया है सामने। मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी 34 साल बाद जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता यानी नेट लेंडर बन गया है। जर्मनी की शुद्ध वायु परिसंपत्तियां लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच। आईटीबी बर्लिन 2026 मार्च 3 से 5 2026 तक जर्मनी के बर्लिन में दुनिया का सबसे बड़ा यात्रा व्यापार शो आईटीबी बर्लिन आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया। कौन सा? इनबाउंड को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया। कौन? भारत। भारतीय छात्रों की पहली पसंद है जर्मनी। एक ताजा अध्ययन के अनुसार जर्मनी उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों का पसंदीदा गंतव्य बनकर उभरा है, जिसका मुख्य कारण यहाँ वहाँ की कम ट्यूशन फी और इंजीनियरिंग क्षेत्र में विशेषज्ञता है। ओलंपिक 2036 की दावेदारी। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर 1936 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अपनी रुचि व्यक्त की है, जो 1936 के विवादास्पद बर्लिन ओलंपिक की 100वीं वर्षगांठ होगी। जलवायु लचीलापन पहल क्लाइमेट रिसाइलेंस। जर्मनी ने भारत के साथ मिलकर जलवायु अनुकूलन के लिए क्या है 20 मिलियन यूरो लगभग 180 करोड़ की एक नई पहल शुरू करने की घोषणा की है। 27 फरवरी 2026 को गुजरात के वडोदरा में संपन्न हुई 72वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी भारतीय रेलवे या डी उत्तर प्रदेश? तो यह खिताब जीता है किसने? ये कौन सा? 72वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीता है? इसको जीता है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट फाइनल मुकाबले में भारतीय रेलवे सॉरी ये ऑप्शन सी है भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र को 49-31 से हराकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। कौन है? महाराष्ट्र को हराया था भारतीय रेलवे ने। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल हाईवे पर अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए लॉन्च किए गए नए पोर्टल का नाम क्या है? ए राजमार्ग सुविधा, बी राजमार्ग प्रवेश, सी सुगम मार्ग या डी एनएच क्लियरेंस पोर्टल? इस कौन सा है? ये राजमार्ग प्रवेश है। ठीक है, राजमार्ग प्रवेश ऑप्शन बी। राजमार्ग प्रवेश पोर्टल राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रवेश और अन्य बुनियादी ढांचागत बुनियाद अनुमति के लिए वन स्टॉप डिजिटल समाधान प्रदान करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने म्यूल बैंक खातों यानी कि म्यूल अकाउंट्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैक डाउन शुरू किया है?
ए उत्तर प्रदेश पुलिस ने, बी तेलंगाना पुलिस ने, सी पंजाब पुलिस ने या डी केरल पुलिस ने। किसने? तो ये तेलंगाना पुलिस ने, ऑप्शन बी। तेलंगाना पुलिस ने हाल ही में म्यूल खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैक डाउन 2.1.0 शुरू किया है। यह अभियान तेलंगाना राज्य साइबर सुरक्षा ब्यूरो यानी कि TGCSB द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य देश भर में साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फर्जी बैंक खाता नेटवर्क को नष्ट करना है। तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। नया डिस्कॉम यानी TGRPDCL, तेलंगाना सरकार ने किसानों के लिए समर्पित एक नया डिस्कॉम टेलीकॉम रायतू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी कि TGRPDCL बनाने की घोषणा की है। MSP खरीद, केंद्र सरकार ने रबी 2026 सीजन के लिए तेलंगाना से 894 करोड़ रुपए की फसलों चना, उड़द, मूंगफली और सूरजमुखी की MSP पर खरीद को मंजूरी दी है। बजट 2026-27 राज्य का आगामी बजट यानी कि 20 मार्च को प्रस्तावित है। मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित होगा, जिसमें भारत फ्यूचर सिटी और हैदराबाद मेट्रो विस्तार के लिए बड़े आवंटन की उम्मीद है। गदर फिल्म पुरस्कार, हाल ही में संपन्न तेलंगाना गदर फिल्म अवार्ड में तेलुगु फिल्म द गर्लफ्रेंड के लिए रश्मिका मंदाना का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। रिंग मेट्रो कॉरिडोर, हैदराबाद में भारत का पहला रिंग मेट्रो कॉरिडोर शुरू किया गया, जो शहर के चारों ओर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026, नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार राजकोषीय प्रबंधन के मामले में तेलंगाना को फ्रंट रनर अग्रणी ठीक राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। साइबर सुरक्षा, तेलंगाना सरकार ने राज्य में बढ़ते डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए क्या है साइबर सुरक्षा यानी साइबर सेफ्टी प्रोटोकॉल 2026 पेश किया है। उसके प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं तेलंगाना की योजना और उसके उद्देश्य और लाभ देख। महालक्ष्मी योजना, यह महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बस में मुफ्त यात्रा है। गृह ज्योति योजना, पात्र परिवारों को घरेलू उपयोग के लिए मुफ्त बिजली दिया जाएगा। गृह ज्योति योजना के तहत रायतू बीमा, 18 से 60 वर्ष के किसानों के लिए 5 लाख का जीवन बीमा कवर। भारत फ्यूचर सिटी, हैदराबाद के पास एक हाईटेक सैटेलाइट सिटी विकसित करने का प्रोजेक्ट, यहाँ पे ये हैदराबाद के पास में है, ये भारत फ्यूचर सिटी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय और स्किल इंडिया मिशन के तहत किस राज्य में सी मार्ट स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये उत्तराखंड में, बी जम्मू और कश्मीर में, सी पूर्वोत्तर क्षेत्र में या डी उपरोक्त सभी में? यहाँ पे ए उपरोक्त सभी में। बजट 2026-27 के प्रावधानों के तहत महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को समर्थन देने के लिए सामुदायिक खुदरा केंद्र यानी सी मार्ट्स बनाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने AI हेल्थ केयर लाइव स्ट्रीमिंग में एक नया रिकॉर्ड बनाया? ए एम्स दिल्ली, बी NBEMS, सी ICMR या डी ए NIMHAN यानी निमहांस? किसने क्या रिकॉर्ड बनाया है? किसने? NBEMS। चिकित्सा शिक्षा और जागरूकता के लिए NBEMS यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज द्वारा AI संचालित लाइव स्ट्रीमिंग सत्र आयोजित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल बिग कैट समिट 2026, ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? ए केन्या, बी भारत, सी दक्षिण अफ्रीका या डी रूस? तो इसकी मेजबानी करेगा ये भारत, ऑप्शन बी। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जो सभी प्रमुख बड़ी बिल्लियों के संरक्षण पर चर्चा के लिए 95 देशों के प्रतिनिधियों की मेजबानी करेगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि 28 फरवरी को मनाया गया कि पूर्व संध्या पर आईआईएसईआर पुणे ने वर्ष 2026 के लिए क्या थीम घोषित की है? ए विज्ञान और भविष्य, बी विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, सी वैश्विक नेतृत्व के लिए युवा नवाचार, या डी आत्मनिर्भर भारत। तो इसका थीम है ऑप्शन बी में, बी है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, इसका थीम। इस वर्ष का विषय विकसित भारत के निर्माण में महिला वैज्ञानिकों और नवाचारों के योगदान को सम्मानित करने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पुडुचेरी में किस डिजिटल तकनीक पर आधारित खाद्य सब्सिडी वितरण का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? एक पायलट प्रोजेक्ट है। ए यूपीआई वाउचर, बी सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सी ब्लॉकचेन वितरण, या डी आधार पे। तो ये पायलट प्रोजेक्ट है सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ई रूपी या सीबीडीसी के माध्यम से पारदर्शी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डीबीटी सुनिश्चित करने के लिए यह परीक्षण शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडस एक्स पहल के तहत भारत में साइबर खतरों से निपटने के लिए कौन सा नया केंद्र स्थापित किया जाएगा? केंद्र पूछे कौन सा नया केंद्र स्थापित किया जाएगा? ए भारत अमेरिका साइबर हब, बी इंडो इजराइल साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सी राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रिड, या डी डिजिटल कवच केंद्र। तो यह है इंडो इजराइल साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी स्थापना की जाएगी। इंडस एक्स पहल के तहत भारत में साइबर खतरों से निपटने के लिए इंडो इजराइल साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नया केंद्र स्थापित किया जाएगा। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और डिजिटल खतरों से लड़ने के लिए भारत में इस अत्याधुनिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस रेलवे जोन ने पार्सल ट्रैकिंग और प्रबंधन को आसान बनाने के लिए रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है? ये उत्तर रेलवे, बी दक्षिण मध्य रेलवे, सी पश्चिमी रेलवे, या डी मध्य रेलवे। ये कौन सा रेलवे? ये दक्षिण मध्य रेलवे है, इसने रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है। दक्षिण मध्य रेलवे, ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने पार्सल ट्रैकिंग और प्रबंधन को आसान बनाने के लिए रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है। ग्राहकों को उनके माल की रियल टाइम लोकेशन और बुकिंग की जानकारी देने के लिए यह मोबाइल ऐप किया है, ठीक है, यह मोबाइल विकसित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2026-27 के अनुसार किन क्षेत्रों में इको ट्रेल्स और टर्टल ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे? ए हिमालयी क्षेत्र और ओडिशा तट, बी पश्चिमी घाट और कर्नाटक तट, सी पूर्वी घाट और केरल तट, या डी उपरोक्त सभी। कौन है ये उपरोक्त सभी जगहों पे ये इको ट्रेल्स और टर्टल ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा, कर्नाटक और केरल में कछुओं के घोंसले के शिकार स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में पद यात्रा मार्गों का विकास किया जाएगा। अगला प्रश्न है, रैंप कार्यक्रम यानी कि रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? ए वाणिज्य मंत्रालय, बी एमएसएमई मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, या डी कौशल विकास मंत्रालय। किस मंत्रालय के तहत ये है? ये है एमएसएमई मंत्रालय के तहत, ऑप्शन बी। विश्व बैंक समर्थित यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कार्य क्षमता और शासन में सुधार के लिए लागू की जा रही है। फरवरी मंथ के दिवस देख लेते हैं, महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे। गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को
विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 फरवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई जाती है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस यानी सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई जाती है। विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है 13 फरवरी को। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई गई। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। और 28 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे मनाया गया। थैंक यू जी, धन्यवाद।